हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग हाउ टू डील विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो, हमान हमारे पास जैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील कर रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। अब जैसे वो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनता है, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मेरा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये मेरा एंगल थीटा है। अच्छा, ये जो मेरा एंगल थीटा है, इसमें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आ गया। ये वाला एंगल मेरा बेस है, ये वाला मेरा परपेंडिकुलर है। और ये जो थीटा है, इसके बेसिस पे आपके पास वो जो साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, ये सब हमने निकाले हुए हैं। और हमने लास्ट क्लास में एक चीज ऑब्जर्व की थी कि हमें 0 से लेकर 90 के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स थे जो हमने याद रखने हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 0 हो गया, फिर उसके बाद 30 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद एक मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, दैट इज़ 37। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 45, फिर हमारे पास 53, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 60 एंड फिर आ गया 90। तो ये हमारे गिवन एंगल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, अब क्वेश्चन निकल के आया कि हमें जब फिजिक्स में पढ़ना है, तो जो हमारे एंगल होंगे वो 90 से ऊपर भी आएंगे। मैंने लेटर से फोर्स को स्टडी करना है। मेरे पास एक फोर्स ये लग रही है F1, और एक फोर्स मैं ये लगा रहा हूँ F2, और ये दोनों फोर्सेस के बीच में ये एंगल है। तो ये एंगल 90 से ऊपर हो सकता है, ये एंगल 120 डिग्री हो सकता है, ये 135 हो सकता है, ये 150 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब मेरा एंगल 90 से ऊपर होगा, तो फिर मैं कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कैसे निकालूंगा? तो हमने अब ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हाउ टू डील इफ योर थीटा इज ग्रेटर देन 90। फॉर एग्जांपल, मेरा जो थीटा है वो 120 डिग्री है, या 135 डिग्री है, या 150 डिग्री है, या 210 डिग्री है, या फिर 330 डिग्री है, या 420 डिग्री है। तो ये मेरे एंगल्स हैं जिनको ये साइन के टर्म में हो सकता है, कॉस के टर्म में हो सकता है, टैन के टर्म में हो सकता है। अब मैंने एक चीज नोटिस की थी, मैंने नोटिस किया था कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फिर मैंने नोटिस किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास जो साइन है, या रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास टैन थीटा, या टैन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉट थीटा, ये क्या है? पॉजिटिव है। फिर मेरे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें मेरे पास कॉस थीटा, या इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज सीकन थीटा, ये पॉजिटिव है। और क्वाड्रेंट आपको कैसे पता चलेगा? जब आप 0 से 90 में हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जब आप 90 से 180 हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से आप 270 में हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, दोबारा आप कहाँ आ गए 360, तो वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये हमारा वो गिवन क्वाड्रेंट सिस्टम बन गया, ये मतलब हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया। अच्छा, अब इसमें मैंने लेटर से अब उठा लिया 120 डिग्री, हमने उठा लिया 120 डिग्री। तो अगर मैं 120 डिग्री की बात करूं, तो अब जरा ध्यान से इसको नोटिस करना। ये मेरा एंगल है लेटर से 120 डिग्री, ये मेरा 120 डिग्री एंगल। अब देखो, साइन कॉस टैन निकालने के लिए मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं कैसे बनाऊंगा? ये देखो, ये मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा वो एंगल होगा जिसके बेसिस पे मैं साइन कॉस टैन लगाऊंगा। और जब मैं इसके बेसिस पे लगाऊंगा, तो ये वाली साइड मेरा क्या है? बेस। ये मेरा क्या है? ये मेरा परपेंडिकुलर। तभी तो मेरा यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो आपकी क्या है? नेगेटिव है। और ये वाली साइड नेगेटिव है, तो जो बेस, जहां पे भी बेस आएगा वो नेगेटिव है। और ये वाली साइड ऊपर को है तो ये पॉजिटिव है, जहां पे भी परपेंडिकुलर आएगा वो पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव है पर कॉस नेगेटिव है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया? मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि मुझे ना अब इस ट्राइंगल के हिसाब से साइन कॉस टैन करने हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाला एंगल कितना है, तो आप मुझे ये एंगल बता सकते हो कितना है?
ये देखो ये टोटल 180 है ना, और ये 120 है, तो 120 में और ये 180, अगर मैं 180 में से 120 माइनस करूं तो ये क्या आ गया 60, ये आ गया 60। तो बेसिकली अगर मेरे को एग्जामिनर कह रहा है कि साइन ऑफ 120 निकालो, तो एक्चुअली वो साइन 60 निकालना है मैंने, क्योंकि 120 से जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो 120 से ये ट्रायंगल बन रहा है, तो 120 से जो ट्रायंगल बन रहा है मैंने उस ट्रायंगल के हिसाब से देखा कौन सा एंगल हो गया 60। हाँ जी ठीक है। और अगर मेरे को एग्जामिनर कहता है कि cos 120 निकालो, तो वो क्या बन गया cos 60, क्योंकि वो ट्रायंगल के हिसाब से जो एंगल बन रहा है वो 60 बन रहा है, क्योंकि 120 तो हो गया, पर 120 से जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मैं वो देखता हूं, तो 120 से जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन गया 60। तो 120 से जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये बन गया cos 60। अच्छा, अब आपको पता है कि ये वाला जो 120 है ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं 120 देखूं जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर मैं cos देखूं तो cos क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव ना। तो इसका मतलब कि cos 120 माइनस में आएगा और sin 120 प्लस में आएगा। ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट, मैंने ये भी याद रखना है ना मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो साइन पॉजिटिव है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो cos नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। हाँ जी ठीक है। तो ये जो मेरा आंसर है व्हाट इज साइन 60, साइन 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, तो ये आंसर आ गया -1/2। तो मेरा आंसर, अब देखो मैंने 120 सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब ना ये है कि अब क्वेश्चन है कि सर क्या हर बार हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखो ना 120 का मैंने ट्रायंगल बनाया ना पहले। अब क्वेश्चन है कि सर क्या हम हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखो हमने ये समझना है कि हुआ क्यों, क्योंकि जब हम ना, देखो फिजिक्स में ना अगर मेरे को हर क्यों का आंसर पता है तो उसमें ना चीजों को समझना मेरे लिए इजी हो जाता है। मेरा ब्रेन जो है ना, जब हर चीज को समझ के करेगा तो मेरे को ना टफ चीजें निकालनी इजी हो जाएंगी। और अगर मैं बिना समझे चीजें करूंगा तो प्रॉब्लम सिर्फ एक होगी कि टफ जब भी क्वेश्चन आएंगे मेरे से ना मेरे से अप्लाई नहीं हो पाएगा, मैं मेरी एप्लीकेशन कम हो जाएगी। तो मैं ना इसको अब एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि बार बार मैंने ट्रायंगल नहीं बनाना, तो मैं अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। और फॉर्मूले में कैसे, मैंने कहा कि यार ये जो 120 है ना, अब ध्यान से देखना, ये जो 120 है इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 60, और ये देखो ये भी 60 है। वो जो ट्रायंगल में थीटा बन रहा है, जो ट्रायंगल में थीटा बन रहा है वो भी क्या है 60 है। मतलब अगर मैं इस 60 को, अगर मैं इस 60 को यहां पे थीटा कह दूं, तो ये मेरे पास क्या हो गया 180 माइनस थीटा। मतलब जो मैं 180 में से जो भी माइनस कर रहा हूं ना, 180 में से जो भी माइनस कर रहा हूं वो एक्चुअली इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है। 180 में से मैंने 60 माइनस किया तो वो ट्रायंगल में भी कितना एंगल आ रहा है 60 आ रहा है। मतलब मैं 180 में से जो भी माइनस कर रहा हूं वो ट्रायंगल का एंगल बन रहा है। 180 में से जो भी माइनस कर रहा हूं वो ट्रायंगल का क्या बन रहा है एंगल बन रहा है। तो मेरे पास यहां पे फॉर्मूला बन गया साइन 180 माइनस थीटा, जैसे 60 था ना 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा में ये जो थीटा है वो ट्रायंगल का एंगल बन रहा है, जो थीटा है वो ट्रायंगल का एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन गया साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये जो थीटा था यही इस ट्रायंगल का क्या बन रहा है एंगल बन रहा है, और वो ट्रायंगल के एंगल से ही साइन कॉस डिफाइन होने हैं। ऐसे ही मेरे पास यहां पर अगर मैं कॉस की बात करूं तो ये भी कॉस 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60, तो ये आ गया 180 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। लेकिन यहां पे साथ में क्या लगेगा माइनस। अब ये माइनस क्यों लगेगा, ये माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो 180 माइनस थीटा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। अब आपको कि सर हमें कैसे पता, 180 में से 180 में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा कुछ निकालूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, और अगर 180 में मैं कुछ डालूंगा ऐड करूंगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाऊंगा। तो यहां पे मैंने क्या नोटिस किया, यहां पे मैंने नोटिस किया कि अगर मैं 180 में से कुछ माइनस कर रहा हूं तो वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ जी ठीक है जी। और अगर मैं 180 में कुछ ऐड कर रहा हूं
अगर मैं 180 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो कहने का मतलब 180 में से मैं जो भी माइनस कर रहा हूं ना, वो मेरे ट्रायंगल का एंगल बन रहा है। 180 में से मैंने जो भी माइनस किया वो मेरे ट्रायंगल का एंगल बन गया। अगर मैंने 180 में से थीटा माइनस किया तो वही एंगल थीटा ट्रायंगल का बन रहा है। तो 180 माइनस थीटा जो है वो थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा थीटा हो गया। हाँ, बस ये है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, पर कॉस 180 माइनस थीटा होना वो भी कॉस थीटा चाहिए था, पर पहले क्या आ गया? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव लेते हैं, कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। वो हमने कल डिस्कस किया था। हाँ जी, क्लियर है ये बात? समझ में आ गई ये बात? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं एंगल जो है वो ले रहा हूं सपोज 210 डिग्री। अब ये जो 210 है ये 180 से बड़ा है, तो मैं अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं अब देखो, हमने क्या कहा था कि ये यहां से जीरो स्टार्ट होता है। तो अगर यहां से जीरो स्टार्ट होता है और मैं 210 एंगल लेना चाहता हूं, तो मेरा वो जो 210 एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये बन गया 210 एंगल। हाँ जी, ठीक है ना, 210। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं बेटा ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल बन गया देखो, और इस ट्रायंगल में ये आपका एंगल बन गया, और आपको पता है कि ये कितना है? 180। तो ये जो आपका एंगल बना वो कितना बन गया? 30, क्योंकि 180 में 30 ऐड करोगे तो 210 बनेगा। 180 में 30 ऐड करोगे। अच्छा, अगर मैं इस 210 को ध्यान से देखूं तो ये क्या हो गया? 180 प्लस 30। तो अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो ये क्या बन गया? 180 प्लस थीटा। अब देखो, जो 180 में मैं ऐड कर रहा हूं वो इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है, जो मैं 180 में से ऊपर माइनस कर रहा था वही मेरे ट्रायंगल का एंगल बन रहा था। तो अगर मेरे को एग्जामिनर कहता है कि साइन ऑफ 210 डिग्री निकालो, साइन ऑफ 210, तो ये वाला ट्रायंगल बन गया ना 210। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 210 का मतलब साइन 30, क्योंकि वो 30 वाला एंगल बना ना, 30 वाला। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पे क्या आ गया? माइनस। यहां पे क्या आ गया? माइनस। और साइन 30 की वैल्यू दैट इज 1/2। तो साइन 30 इज 1/2। ऐसे अगर मैं आपको कहूं कि बेटा tan 210 निकालो, तो अगेन ये वाला ट्रायंगल बना ना, 210 पे ट्रायंगल ये बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? 210 पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? आपने ट्रायंगल देखना है, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? वो जिसका एंगल 30 है। तो अगर वो जिसका एंगल 30 है तो ये मेरे पास क्या बन गया? tan ऑफ 30। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। हमने याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफी। हमने ये याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफी। ए हो गया ऑल, एस हो गया साइन, टी हो गया टैन, सी हो गया कॉस। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फिर यहां पे tan 30 इज 1/√3। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पे भी वो जो 180 प्लस थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? थीटा में। मतलब 180 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? थीटा में। मतलब 180 माइनस थीटा भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? थीटा में। 180 प्लस थीटा भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? थीटा में। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? और जिस क्वाड्रेंट में होगे उसके हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो जब भी आपका एंगल 90 से बड़ा है तो आप चेक करो कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में से तो बाहर निकल गया, पर अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं? अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो मेरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा। मेरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ तो मेरा एंगल 180 प्लस थीटा। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बनाने लगूं तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में तो फिर हमारा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। एंड
वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। और यहां पे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, 180 हट जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 180 डिग्री। मैं वो 180 को हटा रहा हूं क्योंकि 180 माइनस थीटा से जो ट्रायंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, मतलब 180 माइनस थीटा से जो ट्रायंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो साइन पॉजिटिव ही है। और अगर मेरे पास ये cos 180 माइनस थीटा होगा तो बोलो क्या बनेगा, ये 180 माइनस थीटा तो ये cos थीटा ही है, पर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस। अब ये फॉर्मूले लर्न करने पर कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आया कैसे। और मेरे पास tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो 180 हटेगा तो वो tan थीटा हो जाएगा, पर 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है नेगेटिव, तो ये क्या बन गया माइनस tan थीटा। अच्छा अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो फिर मेरा जो फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो जो भी मैं 180 में थीटा ऐड करूंगा वही मेरा ट्रायंगल का थीटा होगा, तो 180 प्लस थीटा वो ट्रायंगल का थीटा है, तो 180 प्लस थीटा थीटा हो जाएगा, तो साइन 180 प्लस थीटा मेरा थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ऐसे ही cos ऑफ 180 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा, पर माइनस क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट। और tan ऑफ 180 प्लस थीटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली tan थीटा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 180 डिग्री हो गया। और ये रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 180 कब लगाना है, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो। जब भी आप सेकंड या थर्ड में हो तो आप क्या नोटिस करोगे कि सेकंड या थर्ड में मैं जब भी हूं, सेकंड या थर्ड में मैं जब भी हूं तो सेकंड के हिसाब से 180 माइनस थीटा करूंगा या मैं 180 प्लस थीटा करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा वो 270 से बड़ा होगा 360 से छोटा। अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं 360 को क्रॉस कर जाऊं, तो 360 को क्रॉस कर गया तो मैं दोबारा कौन से में आ जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मेरे पास लेटर से अब जो एंगल है वो 330 डिग्री है, या मेरे पास जो एंगल है वो सपोज 420 डिग्री है, तो ये जो एंगल 330 है ये आपका 270 से ज्यादा 360 से कम, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। और इसको अगर आप देखोगे तो ये 360 क्रॉस कर गया, तो 360 क्रॉस करने का मतलब 0 से 360 क्रॉस करने का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आप अगले साइकिल में चले गए, अब आप 360 से आगे चले गए, और 360 से कितना आगे चले गए 60 डिग्री, क्योंकि 360 में 60 ऐड करोगे तो ये बनेगा। तो अब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मैं यहां से 0 से घूम के जब दोबारा इधर आऊंगा तो ये मेरे पास 360 हो जाएगा। हाँ जी ठीक है ना, ये दोबारा घूम के आ गया 360 हो गया। तो अगर मैं अभी पहले तो ये 330 डिग्री के हिसाब से देखूं तो 330 डिग्री के हिसाब से ये हमारा 0 से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा एंगल आ गया, और ये जो एंगल है ये कितना आ गया 330 डिग्री। अब अगेन वही बात के बेटा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो ट्रायंगल तो ये बनेगा, हाँ जी ये बनेगा। और इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा बनेगा, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो आपका ये वाला एंगल बनेगा। अगर ये एंगल मैंने निकालना है तो कितना होगा ये 360 में से 330 माइनस कर दो, तो ये 360 में से 330 माइनस करोगे तो कितना आ गया दैट इज 30 डिग्री, हाँ जी 30। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो इसको मैं लिख सकता हूं 360 माइनस 30। अच्छा आप ध्यान से देखो 360 माइनस 30, तो ये हो गया, ये आपके पास आ गया 360 माइनस 30 मतलब ये हो गया 360 माइनस थीटा।
ये देखो ये हो गया 360 माइनस थीटा, और ये भी क्या बन रहा है, थीटा। वही चीज बन गई ना कि 360 में से मैं जो भी माइनस कर रहा हूं वो इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है। 360 में से जो भी माइनस कर रहा हूं वो ट्रायंगल का क्या बन रहा है, एंगल। वही वही बात होगी कि 360 माइनस थीटा थीटा में कन्वर्ट हो गया। 360 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में। ठीक है, तो ये मेरे पास यहां पे अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरे पास एंगल बन जाएगा 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो थीटा एंगल में, क्योंकि वो थीटा एंगल जो वो ट्रायंगल का एंगल बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या नोटिस किया था कि कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, साइन एंड टेन नेगेटिव। हाँ जी, ठीक है। और अगर अगर बाय चांस मैं लेटेस्ट से यहां आ गया, घूम के फिर इधर आ गया, जैसे 420 में आ गया, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मैं अब ये मेरा एंगल थीटा बन गया, मैं अब जीरो से ऊपर चला गया। तो जब मेरा ये एंगल थीटा बन गया, तो ये एंगल मेरे पास बन गया 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा क्या बनेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 360 प्लस थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पर जब आप 360 प्लस थीटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या नोटिस करोगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। तो अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 360। पहले मैंने रिडक्शन किया था 180, मतलब 180 को हटाते हैं तो 180 प्लस थीटा भी थीटा हो जाता है, 180 माइनस थीटा भी थीटा हो जाता है। ऐसी 360 में 360 प्लस थीटा भी थीटा हो जाएगा, 360 माइनस थीटा भी थीटा हो जाएगा। तो अब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 360 डिग्री। तो अब मैं 360 डिग्री का रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करूँ। तो ये 360 डिग्री का जो रिडक्शन फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, तो मेरे पास अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं, तो मेरे पास साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा लेकिन माइनस। हाँ जी, समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, और प्लस की कॉस विल रिमेन पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड अगर मेरे पास आ गया tan ऑफ 360 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ tan थीटा। तो ये हमारे पास माइनस ऑफ tan थीटा। एंड ऐसे ही अगर मेरे पास आया साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, हाँ जी, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए ना, तो 360 हटाएंगे तो थीटा ही आएगा, तो ये आएगा साइन थीटा, और प्लस रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो मेरे पास कॉस 360 प्लस थीटा, हाँ जी, क्या आ गया, कॉस थीटा। एंड tan 360 प्लस थीटा, हाँ जी, क्या बन गया, tan थीटा। सो अगर मैं आपको कहता हूं कि बेटा कॉस ऑफ 330 निकालो, आप कैसे निकालोगे, कॉस 360 माइनस 30, एंड कॉस है तो पॉजिटिव, एंड कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस 30। और क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, एंड कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। वैसे निकल जाएंगे ना एंगल, समझ में आ गया ना कैसे निकालेंगे। तो हमें ना 90 से बड़े वाले एंगल निकालने हैं, और 90 से बड़े वाले एंगल निकालने के लिए एक्चुअली ना मैं इनको 90 में ही ला रहा हूं। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, मैंने सबको 90 में ही लेके आया हूं, मैं 90 की रेंज में ले आया, 90 की रेंज में ले आया विद द हेल्प ऑफ 180 एंड 360। मैंने एक चीज नोटिस की कि 180 में चाहे मैं कुछ भी ऐड करूं कुछ भी माइनस करूं वो मेरा उतना ही एंगल बन जाता है। 180 माइनस थीटा भी थीटा हो जाएगा, 180 प्लस थीटा भी थीटा हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा भी थीटा हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा भी थीटा हो जाएगा। बस अब मैंने ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन होता है, थर्ड में सिर्फ टैन होता है, फोर्थ में सिर्फ कॉस होता है।
तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे अगर आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 420 डिग्री, तो ये मेरे पास आ गया tan ऑफ 360 प्लस 60। तो 360 प्लस थीटा इज tan थीटा, और क्योंकि प्लस है तो ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, एंड tan 60 इज √3। तो ये हमारा आंसर है। अब एक और पॉइंट जो हमने याद रखना है, यहां तक क्लियर है? मेरे पास देखो, ये 0 से मैं ये 90 गया, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं लेट अस से एक एंगल लेता हूं थीटा, ये मैंने एंगल लिया थीटा, तो इस थीटा के अकॉर्डिंगली ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक? अच्छा, ये वाला एंगल 90 है। हाँ जी, ये एंगल 90 है ना। अब अगर मैंने ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, इस एंगल को अगर मैं थीटा डैश कह देता हूं, तो क्या कहता हूं? थीटा डैश। तो आपको पता है कि ट्रायंगल में जो ये तीनों एंगल्स का सम होता है, कितना होता है? हाँ जी, 180। तो अगर मैं इन दोनों को वहां ले जाऊं दूसरी साइड, तो मेरे पास ये जो थीटा डैश है ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये मेरा थीटा डैश हो गया 90 माइनस थीटा। हाँ जी, हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो ये जो थीटा डैश है ये मेरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। मतलब ये वाला जो आप एंगल देख रहे हो, ये वाला जो आप एंगल देख रहे हो, ये वाला, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब जब मैंने कल आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस बताए थे, तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी। मैंने कहा बेटा एक बात का ध्यान रखना कि ये जो आप एंगल ले रहे हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एंगल कौन-सी साइड के साथ ले रहे हो। तो मैंने आपको कहा था कि ये 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज ही होगा। मैंने कहा था इसके सामने तो हाइपोटेन्यूज ही होगा। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। और अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो फिर ये वाली साइड क्या होगी? बेस, और ये वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब पता है क्या है? ये वाला अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ये वाला, तो ये वाले एंगल के हिसाब से जो परपेंडिकुलर वाली जगह है, ये देखो ये परपेंडिकुलर वाली जगह, ये क्या बन जाएगी? बेस। और जो बेस वाली जगह है, अगर मैं थीटा डैश के हिसाब से लूं, थीटा डैश के हिसाब से, तो बेस वाली चीज क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर बेस बन गया, तो ये साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर बेस बन गया तो वो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। इसका मतलब पता है क्या है? इस थीटा के हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से जो साइन थीटा होगा, इसके हिसाब से वो क्या बन जाएगा? कॉस। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से जो चीज परपेंडिकुलर है, इसके अकॉर्डिंगली वो क्या बन जाएगी? बेस। इसका मतलब कि थीटा के हिसाब से जो साइन होगा, 90 माइनस थीटा के हिसाब से वो कॉस हो जाएगा। 90 माइनस थीटा के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? कॉस। जो थीटा के हिसाब से क्या है? साइन है। तो यहां पर मैंने क्या नोटिस किया? मैंने यहां पे नोटिस किया कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा है। मैंने नोटिस किया कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो थीटा और 90 माइनस थीटा जो है ना, वो ऑपोजिट फंक्शंस बन रहे हैं। वो ऑपोजिट मतलब जो आंसर थीटा के हिसाब से साइन है ना, वो आंसर 90 माइनस थीटा के हिसाब से कॉस है। मतलब जो आंसर थीटा के हिसाब से साइन है, वो 90 माइनस थीटा के हिसाब से कॉस होगा। तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। एंड अगर मैं tan की बात करूं, अब देखो tan का मतलब होता है साइन ओवर कॉस। तो 90 माइनस थीटा साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉट ऑफ थीटा। ये क्या बन जाएगा? कॉट ऑफ थीटा। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने अगेन यूज करनी है जब हमने हमारे गिवन क्वेश्चन सॉल्व करने।
कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन माइनस 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा ऑपोजिट फंक्शंस है, क्योंकि जो थीटा है उसका दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, और जो थीटा है उसके हिसाब से जो बेस बन रहा है 90 माइनस थीटा के हिसाब से वो बेस अब परपेंडिकुलर हो गया। तो इसीलिए जो थीटा के हिसाब से कॉस होगा 90 माइनस थीटा के हिसाब से वो साइन है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं 90 माइनस थीटा की जगह प्लस कर दूं, 90 माइनस थीटा की जगह क्या कर दूं प्लस, अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ। 90 में अगर 90 में मैं अगर थीटा ऐड कर दूं सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर मेरे ऐसे ही रहेंगे। बस ये याद रखना है कि जो साइन वाली फंक्शन है वो मेरा प्लस होगा, बाकी सारे फंक्शन माइनस हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन साइन जो है वो 90, ये साइन जो है वो 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। एंड अगर मेरे पास कॉस 90 प्लस थीटा है, अब 90 प्लस थीटा है ठीक है ना, तो जब इसको आप थीटा में कन्वर्ट करोगे तो फंक्शन उल्टा हो जाएगा, साइन कॉस कॉस साइन फंक्शन उल्टा हो जाएगा, और ये कॉस कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। और 90 प्लस थीटा को जब थीटा में कन्वर्ट करोगे तो फंक्शन बदल जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, तो कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन जब भी 90 में थीटा ऐड करोगे या 90 में थीटा माइनस करोगे। क्यों, आपको भी बता दिया कि जब 90 ऐड या माइनस करते हैं तो जो बेस और परपेंडिकुलर है वो क्या होते हैं ऑपोजिट हो जाते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर ऑपोजिट होने से जो साइन है वो कॉस बन जाता है, जो कॉस है वो साइन बन जाता है। और अगर ऐसे ही मेरे पास tan 90 प्लस थीटा है तो ये बन जाएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। तो ये अगेन हमने ये वाले जो रिलेशंस हैं ये हमने याद रखने। हाँ जी ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये ना लर्न करने हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये मैं सिर्फ वही वाले डिस्कस कर रहा हूँ जो हमने फिजिक्स में यूज करने हैं। आई एम ओनली डिस्कसिंग दोज व्हिच वी विल बी यूजिंग इन फिजिक्स, तो इनको हमने याद करना है ठीक है। अच्छा, अब ना हम कुछ फॉर्मूले करेंगे, अब हमने एंगल को तो डील करना सीख लिया, अब हम थोड़े ना फॉर्मूले करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमने यूज करने। तो हमारे पास एक आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो सिंपल है। फिर उसके बाद हमारे पास उसके बाद आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। फिर हमारे पास आ गया कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, सिंपल है, पढ़े हुए हैं पहले। उसके बाद अब एक और रिलेशन साइन ऑफ ए प्लस बी, ये दोनों एंगल हैं ए एंड बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले जो हमने याद करने। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें एक स्पेशल केस है, इसमें एक स्पेशल केस है, वो है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। स्पेशल केस है वो क्या है कि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है तो मेरे पास ये जो रिलेशन है बन जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ टू थीटा, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा क्या बन गया साइन ऑफ टू थीटा। अच्छा, अब ये देखो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, सेम ही टर्म है, साइन थीटा कॉस एक्स वाई या वाई एक्स एक ही मतलब हुआ। तो ये जो मेरी वैल्यू बनेगी ये वैल्यू मेरी बन जाएगी ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो फॉर्मूला है
इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मतलब जो मैं लिख रहा हूँ सारे मैंने यूज़ करने हैं, पर जिसके मैंने स्टार डाला है, वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ये लर्न तो सारे ही करने हैं, लर्न सारे ही करने हैं। ये जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन अगेन अभी आईपीएल मैच स्टार्ट होंगे, रात को बैठ के देखोगे, क्या देखोगे? छक्का मारा, क्या छक्का मारा? तो वो जो आपका वो बॉल जा रहा है, वो पैराबोलिक पाथ, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, मैं उसको डिस्कस करूंगा कि यार कितनी दूर मैं कितनी जोर से मारूं ताकि मेरा दूर जाके बॉल गिरे। तो वो जो दूर जाके गिरे, उसका मैं डिस्टेंस निकालूंगा कि यार इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो वो सब निकालने के टाइम मेरे को ये गिवन इक्वेशन यूज करनी है। कौन सी? साइन ऑफ टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि हम वहां पे जब पढ़ेंगे एंगल्स आएंगे, जब एंगल्स आएंगे तो वहां पे हम ये ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे उसको समझने के लिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम वहां पे यूज करेंगे। ऐसे ही मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो हमारे पास आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसका भी स्पेशल केस आ गया, इसका भी स्पेशल केस आ गया। वो आ गया कि हमने ए और बी को क्या मान लिया? थीटा। तो अगर मैं ए और बी को थीटा मान लूं, तो मेरे पास ये कॉस ऑफ टू थीटा जो है वो क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहां पे देखो, अगर मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसको जरा थोड़ा सा अब ध्यान से देखूं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं ये जो गिवन वैल्यू है, ये वाली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं पुट करूं, तो मेरे पास कॉस ऑफ टू थीटा जो है वो क्या बनेगा? वो मेरे पास बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस ये मैंने कॉस स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं ये साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, साइन स्क्वायर हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर, और ये पहले ही माइनस लगा हुआ, तो माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो वैल्यू ऑफ कॉस टू थीटा है, ये मेरे पास बन जाएगी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हमारे पास बन जाएगी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो निकल के आएगा, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ये टू साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। और दूसरा, टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा। और ये गिवन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार इस फॉर्मूले को यूज करूँ, बहुत बार मैंने इस फॉर्मूले को बहुत बार यूज करा। व्हाट इज वन माइनस कॉस टू थीटा? वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज वन प्लस कॉस टू थीटा? इट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमने याद रखने हैं। और ऐसे ही एक और फॉर्मूला है, tan ऑफ a प्लस बी। तो tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b ओवर वन माइनस tan a tan b। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगेन स्पेशल केस, a और b को मैंने क्या पुट कर दिया? थीटा। तो tan ऑफ टू थीटा इज ट्वाइस ऑफ tan थीटा ओवर वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा थीटा जो है उसका गिवन रिलेशन है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री, इसको मैं और छोटा कर सकता हूं। जैसे 1 मीटर है, तो 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। तो आप 1 डिग्री को ब्रेक कर सकते हो।
जब आप 1 डिग्री को ब्रेक करोगे इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये इसको मैंने ना घड़ी, वो जो वॉच है घड़ी, उसके हिसाब से ना 3 सुइयां होती हैं घड़ी की, एक सेकंड, एक मिनट और एक आर। मिनट वाली जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो आर वाली का 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और मैं मिनट को यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, ये जो लाइन, ये मैंने ये जो डाला ना, ये मिनट के लिए हम डालते हैं, तो 60 के ऊपर ये जो हमने डाला ये मिनट के लिए। और यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, यहां पे मैं नोटिस कर रहा हूं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ अ डिग्री। तो जो 1 मिनट है वो 1/60 ऑफ अ डिग्री है। यूनिटरी मेथड, 60 मिनट इज 1 डिग्री, 60 मिनट इज 1 डिग्री, तो 1 मिनट कितना हो गया, 1/60 ऑफ अ डिग्री। ऐसे ही मैं 1 मिनट को आगे तोड़ सकता हूं। 1 मिनट इज 60 सेकेंड, पर इसको मैं ऐसे सेकेंड लिखने की जगह ऐसे लिखता हूं, 60 सेकेंड। और ये टाइम, टाइम नहीं है, ये एंगल है, ये टाइम नहीं है, ये क्या है, एंगल की यूनिट्स है। मैं टाइम नहीं, ये एंगल की यूनिट यूज कर रहा हूं कि मैं जब 1 सेकंड वाले को पूरा गोल घुमाऊंगा तो मिनट वाली का एक मूवमेंट होगा, मिनट वाली को पूरा गोल घुमाऊंगा तो आर वाली का एक मूवमेंट होगा। तो आर वाली के मूवमेंट को 1 डिग्री कह दिया, तो वो 60 मिनट होगा तो 1 डिग्री होगा। ऐसे ही वो सेकंड वाली जब घूमेगी तो मिनट वाली ने घूमना है, तो 60 सेकंड इज 1 मिनट। तो मेरे पास यहां पर 1 सेकंड is 1/60 of a minute, or it can be 1/60 into 60 of a degree। तो ये हमारे पास गिवन एंगल में डिग्री को अगर आप मिनट्स में या सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट करोगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एंगल को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये क्लियर है, ठीक है। जैसे आप मीटर को सेंटीमीटर में तोड़ सकते हो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तोड़ सकते हो, ऐसे ही मैंने इसको ब्रेक किया। अच्छा, अब कल मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आपने जो पढ़ा है एंगल का कंसेप्ट 10th में, वो अभी बहुत छोटा पढ़ा है, वो आपने बहुत कम पढ़ा है, उसको सिर्फ मैथ्स के व्यू पॉइंट से पढ़ा है। और मैथ्स के व्यू पॉइंट में आप उसको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हो, वरना एंगल बहुत वास्ट है, उसका काम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं और भी बहुत जगह पे यूज होता है। हमारे केस में तो फिजिक्स में तो एंगल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी जैसे ये फैन है, फैन घूम रहा है, तो अगर फैन घूम रहा है तो आप फैन के ब्लेड को देखो, वो ऐसे घूमते हुए क्या कर रहा है, एंगल स्वीप कर रहा है। हमने कल कहा था एंगल को जब डिफाइन किया तो मैंने क्या कहा था कि एक डायरेक्शन है, आपने डायरेक्शन बदल ली तो वो रोटेशन, जो रोटेशन आई डायरेक्शन बदलने के टाइम, उसको क्या कह रहे हैं, एंगल। फैन का ब्लेड है, सिंगल ब्लेड रख दो, फैन का एक सिंगल ब्लेड, फैन को घुमाओ, वो सिंगल ब्लेड घूम रहा है, तो वो हर टाइम क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, और उस टाइम वो अपने पुरानी वाली डायरेक्शन के रिस्पेक्टिवली एंगल बना रहा है। और एक फिक्स डायरेक्शन से जब आप उसको घुमा रहे हो तो हर टाइम उसका एंगल क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अब मैंने ना इस एंगल को थोड़ा और पढ़ना है अदर देन ट्रिग्नोमेट्री। तो जब मैं ऐसे पढ़ूंगा तो देखो, हमने अब एंगल को जब पढ़ना था, हमने सर्कल के हिसाब से पढ़ा था एंगल, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि अगर मैं ये सेंटर के हिसाब से ये वाली डायरेक्शन लूं, जो ये जीरो वाली डायरेक्शन है, ये वाली, इसको मैं 0 डिग्री कर, अब मैं एक फैन मान लेता हूँ, फैन, उसके ब्लेड हैं, 3 ब्लेड है ना फैन के, मैं मान लेता हूँ एक ब्लेड इधर है, मैंने स्विच ऑन किया, फैन घूमना स्टार्ट हो गया। अब फैन घूमना स्टार्ट हो गया, तो जब फैन घूम रहा है तो देखो पहले उसका ब्लेड इधर था, अब वो ब्लेड घूम के ऐसे गया, तो ये देखो ये ब्लेड जब घूम के ऐसे गया तो सेंटर के अबाउट, ये सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, ये ब्लेड एंगल स्वीप कर रहा है, सेंटर के अबाउट ये ब्लेड क्या कर रहा है, एंगल स्वीप कर रहा है। तो अगर ये सेंटर के अबाउट ये एंगल स्वीप कर रहा है तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। देखो ये ब्लेड घूम रहा है, फैन घूम रहा है, तो जैसे जैसे फैन घूम रहा है ये एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर ये घूम रहा है, फिर एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर दोबारा ऐसे करके एक और साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये रेफरेंस हो गया, और आप घूम रहे हो, तो जब आप घूम रहे हो तो ये सेम ब्लेड है, ये इनिशियली यहां था 0, अब ये यहां से घूम रहा है, जैसे जैसे घूम रहा है एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और ये जो एंगल है ये दो लाइंस के बीच में बन रहा है, ये दो डायरेक्शंस है ना, इन दो डायरेक्शंस के बीच में बन रहा है, तो ये प्लेन एंगल है। हमने पहले भी कहा था कल कि ये प्लेन एंगल है, क्योंकि ये एक सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, ये बात तो क्लियर है सबको। अब ये जो एंगल है जिसको मैं प्लेन एंगल कह रहा हूं, इसको मैं अब एक और पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने लगा हूं, अब एक और तरीके से समझता हूं। 4 दोस्त हैं, और 4 दोस्त हैं, एक यहां आके खड़ा हो गया,
और ये 3 सर्कुलर ट्रैक हैं, तीनों का सेंटर सेम है। तो जो यहां सेंटर में खड़ा है दोस्त, वो रेस्ट पे है, उसके बाकी दोस्त ये यहां पे खड़े हैं और अब ये घूमने लगने, अब ये घूमेंगे, मूव करेंगे इस सर्कुलर ट्रैक पे। तो अभी राइट नाउ ये ए जो है, ये आपका वो बंदा हो गया जो रेस्ट पे है, ये जो बी है, ये जो सी है और ये जो डी है, ये वो 3 है जिन्होंने मूव करना है। एंड राइट नाउ अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो राइट नाउ ये जो ए है, वो नोटिस कर रहा है कि ये तीनों एक ही लाइन में, बी सी डी, एक ए ने देखा तीनों एक ही लाइन में। हाँ जी, ऐसे ही नजर आ रहा है ना, तीनों एक ही लाइन में। अब क्या हुआ, इन्होंने मूव करना शुरू किया, तो ये बी ने मूव करना शुरू किया, ये सी ने मूव करना शुरू किया, ये डी ने मूव करना शुरू किया। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये तीनों मूव कर रहे हैं और ये इनको ऑब्जर्व कर रहा है, सेंटर वाला बैठ के इनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब इसने देखा कि ये तीनों फिर एक ही लाइन में आ गए, अब उसको ये तीनों एक ही लाइन में नजर आए। तो इसको अगर ये तीनों एक ही लाइन में नजर आए, तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा गिवन बी है, ये यहां आ गया, बी डैश, ये सी डैश और ये हमारे पास क्या आ गया, डी डैश। तो ये हमारे पास बी डैश, सी डैश, डी डैश, तो ये तीनों हमारे पास एक ही लाइन पे आ गए। हाँ जी, आ गए एक ही लाइन पे। हाँ जी, क्लियर है बात। अब एक चीज नोटिस करो, अगर आप बी और बी डैश देखो, तो बी और बी डैश जो एंगल बना रहे हैं, ये देखो, ये वाला जो एंगल बना रहे हैं, जो बी और बी डैश ए के ऊपर एंगल बना रहे हैं, और जो सी और सी डैश ए के ऊपर एंगल बना रहे हैं, और जो डी और डी डैश ए के ऊपर एंगल बना रहे हैं, ये तीनों एंगल सेम है। देखो ना, तीनों, जो बी ने एंगल बनाया, जो सी ने एंगल बनाया, जो डी ने एंगल बनाया, तीनों ने एंगल सेम बनाया। पर एक चीज नोटिस करो, ये बी और बी डैश ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो सी ने सी डैश तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो डी ने डी डैश तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो ये पाथ के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो तीनों का सेम नहीं है। देखो, नहीं है ना सेम। जिसका सर्कल बड़ा है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया फॉर सेम एंगल, जिसका सर्कल छोटा है उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑन द पाथ, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल है। जितना सर्कल बड़ा हो जाएगा, एक गिवन एंगल कंप्लीट करने के लिए उतना ज्यादा चलना पड़ेगा। ये देखो, इस डी को सेम एंगल कंप्लीट करने के लिए ज्यादा चलना पड़ रहा है, और बी को वही वाला एंगल कंप्लीट करने के लिए कम चलना पड़ रहा है। तीनों, अब अगर मैं नोटिस करूं, ये देखो, ये दो डायरेक्शंस के बीच में सेम एंगल बन रहा है। ये एक ये डायरेक्शन होगी, एक ये डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। लेकिन लेकिन जैसे जैसे मैं ये रेडियस बढ़ा रहा हूं, देखो, जैसे जैसे मैं ये रेडियस बढ़ा रहा हूं, मेरा लेंथ फॉर सेम एंगल, लेंथ फॉर सेम एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो लेंथ जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं, ये बढ़ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ। तो ये जो लेंथ है वो रेडियस के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी, समझ में आया, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। और ये यहां पे अभी जो मैंने रिलेशन लिखा है, इसमें थीटा कांस्टेंट है। इस रिलेशन में मैंने एक चीज को कांस्टेंट रखा हुआ है। किसको कांस्टेंट रखा हुआ है, थीटा को। तो जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं, तो मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कांस्टेंट जो यहां पर है इनटू आर। जितना मैं रेडियस बढ़ाऊंगा, जितना मैं रेडियस बढ़ाऊंगा एक पर्टिकुलर एंगल पाने के लिए, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ जी, समझ आ रही है बात। तो यहां पर ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि ये 2D सरफेस पे बन रहा है। और ये जो प्लेन एंगल है, इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। जो प्लेन एंगल है, इसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, ये एल क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क
लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो आपने पाथ सर्कमफ्रेंस पे मूव किया, लेंथ ऑफ आर्क ओवर, ये आर क्या है, आर है आपका रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, तो ये आपका लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, ये क्या बन रहा है, ये आपका गिवन थीटा बन रहा है, और उस थीटा को मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन एंगल। और फिजिक्स में अभी देखो आपको समझ आ रही है, फैन घूम रहा है, तो ये फैन हर टाइम घूमते हुए एंगल स्वीप कर रहा है, और जब वो एंगल स्वीप कर रहा है उस एंगल को मैं प्लेन एंगल मान के चल रहा हूं, उसको मैंने स्टडी करना है। मैं सर्कल में घूम रहा हूं, आप कभी नोटिस करो, जब वो ट्रैक होता है, रेस होती है, एथलीट भागते हैं, सर्कुलर ट्रैक होता है, जिसका सबसे बड़ा सर्कल है ना वो सबसे आगे होता है, फिर पीछे पीछे, जिसका सबसे छोटा होता है वो सबसे इधर रखा, ऐसे स्लांटिंग जाते हैं, सब सीधे नहीं भागते, ऐसे स्लांटिंग। हाँ, जब वो फिनिश लाइन होती है तो वो सीधी होती है, फिनिश लाइन सीधी होती है, पर जब वो भागना शुरू करते हैं तो जिसका जितना बड़ा सर्कल था वो उतना आगे होता है, जिसका जितना छोटा सर्कल है वो उतना पीछे होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम चाहिए, तभी उसको थोड़ा आगे रखा हुआ है। उसको आगे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बड़े सर्कल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है फॉर अ गिवन एंगल, तभी उसको आगे रखा हुआ है। आज समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? तो ये सब चीजें डेली लाइफ में लग रही हैं। एथलीट का, एथलीट्स को पोजीशनिंग वो भी इसी फंडे से बन रही है। फैन घूम रहा है तो वो कितना एंगल स्वीप करेगा, वो इसी फंडे से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो एंगल है, इस एंगल को जब मैं स्टडी करता हूं तो इस एंगल की जो मैं यूनिट लेता हूं, इसको कैलकुलेट करने के टाइम इसकी जो मैं यूनिट लेता हूं, वो यूनिट जो है दैट इज रेडियन। तो मैंने अब इसको डिग्री में नहीं लिया, इसको मैंने डिग्री में नहीं लिया, इसको मैंने किस में लिया, रेडियंस में। इसको मैंने डिग्री में नहीं लिया, इसको मैंने किस में लिया, रेडियंस में। अब एक नई यूनिट आ गई एंगल की। इससे पहले आप एंगल को किस में पढ़ रहे थे, डिग्री, किसमें पढ़ रहे थे, डिग्री। पर अब मैं एंगल को डिग्री में नहीं ले रहा, अब मैं एंगल को एक न्यू यूनिट में ले रहा हूं, और वो जो न्यू यूनिट है वो क्या है, रेडियन। और ज्यादातर हम रेडियन में लेते हैं। क्वेश्चन आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा? जब भी मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में थीटा लूंगा, मतलब साइन थीटा, अब यहां पे देखो कोई साइन नहीं है, कोई कॉस नहीं है, कोई टैन नहीं है, क्योंकि आज तक आपने ना थीटा को सिर्फ साइन कॉस टैन के साथ लिया है, वैसे आपने लिया ही नहीं अभी तक। पर साइन कॉस टैन के अलावा भी फिजिक्स में हमने बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा को लेना है, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो वहां अब देखो ना, आपका जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेशन हो रही है। आपका जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है, मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, कितनी सारी प्रैक्टिकल रोटेशंस हो रही हैं। हम सर्कल में घूम रहे हैं, फैन घूम रहा है, तो बहुत सारी रोटेशंस हो रही हैं। उन सारी रोटेशंस को पढ़ने के लिए मुझे थीटा चाहिए, बिना थीटा के मैं उनको पढ़ नहीं सकता। पर उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा नहीं आना, अकेला थीटा आना है। और उस टाइम मैं अपने एंगल को डिग्री में नहीं निकालूंगा, किस में निकालूंगा, रेडियन में निकालूंगा। तो मेरे पास ये मेरा जो एंगल आएगा ये अब डिग्री में नहीं आ रहा, ये किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। तो और रेडियन जो है दैट इज द एसआई यूनिट। अब जैसे लेंथ है तो मीटर जो है, किलोमीटर जो है, सेंटीमीटर जो है, मिलीमीटर जो है, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं। ये सब किसकी यूनिट है, लेंथ की। पर एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ऐसे ही डिग्री इज अ यूनिट ऑफ एंगल, बट एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है, अब अगर मैं इस रेडियन को थोड़ा और समझना चाहूं, तो जब मैं यहां से स्टार्ट करके और फिर दोबारा मैं यहीं पे पहुंच गया, पूरा एक साइकिल, तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि इन वन साइकिल, जब मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं, तो एक साइकिल में मेरा एल कितना हो जाएगा, बोलो, 2 पाई आर। तो फिर मेरा थीटा क्या बनेगा बताओ, एल ओवर आर, तो कितना आ गया, 2 पाई। तो मेरा जो थीटा है वो कितना बन गया, 2 पाई रेडियन। कितना बन गया, 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन का मतलब पता है क्या है, आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। और अगर आप एक साइकिल को डिग्री में लो, एक साइकिल को अगर डिग्री में लो, तो एक साइकिल डिग्री में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो आपने डिग्री और रेडियन को कंपेयर कर लिया कि 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन है, 360 डिग्री का मतलब
2 पाई रेडियन। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि योर 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री एंगल कितना है, 2 पाई रेडियन। और ये रेडियन को हम सिंपली RAD ऐसे करके लिखते हैं जब हम यूनिट्स में लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं 180 डिग्री करूं तो 2 के साथ डिवाइड कर दो ना, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अब यहां पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि इन रेडियन, जब मैं रेडियन में ले रहा हूं तो पाई जो है, पाई वो है 22/7 और 3.14, क्योंकि जब रेडियन में ले रहे हो तो 2 पाई आर, और 2 पाई आर में पाई क्या होता है, 22/7 या 3.14। अच्छा, अगर मैं देखो इस पाई को डिग्री में कन्वर्ट करूं, पाई रेडियन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, डिग्री में, तो इन डिग्री, जब मैं डिग्री की बात करूं तो पाई जो है रेडियन वो डिग्री में कितना होगा, 180 डिग्री। तो जब भी पाई को मैं डिग्री में लिखना चाहता हूं, पाई को किस में लिखना चाहता हूं, डिग्री में, तो क्या लिखूंगा, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन आएगा कि सर मैं पाई को डिग्री में कब लिखूंगा, तो जब भी मेरे पास साइन के साथ थीटा है, कॉस के साथ थीटा है, टैन के साथ थीटा है, जब भी ऐसे है तो इनमें मैं गिवन थीटा को किस में लूंगा, डिग्री, जो आप लेते ही आए हो, क्योंकि आज तक आपने थीटा को जब भी लिया ट्रिग्नोमेट्री में लिया, तो अगर कभी भी साइन थीटा है तो वो जो थीटा लेना है वो किस में लेना है, डिग्री में। और जब थीटा अकेला है, अलोन, अकेला है, जैसे वो L/R हमने रिलेशन किया था, थीटा इज इक्वल टू L/R, अकेला है, तो फिर इसको किस में लेंगे, इन रेडियन, इसमें लेंगे रेडियन। तो थीटा को रेडियन में कब लेना है, ये समझ में आ गया। सो ये बात अब याद रखनी। और यहां पे 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। ये हमारा वो यूनिटरी मेथड हो गया। तो अगर मेरे पास इन डिग्री एंगल है 30 डिग्री, फिर लेट अस से 45 डिग्री, फिर लेट अस से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, या फिर 180 डिग्री, ऐसे मेरे पास ये एंगल्स हैं, और मैं इनको कन्वर्ट करना चाहता हूं इन रेडियन। मैं इन एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इसको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कैसे करूंगा, देखो 1 डिग्री, ये देखो 1 डिग्री कितना है, पाई बाय 180। 30 डिग्री क्या करोगे, 30 डिग्री इसको 30 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो देखो ये कैंसिल हो गया, और 30 से जब करोगे तो ये कितना बन गया, पाई बाय 6। ऐसे अगर मैं 45 लूंगा तो यहां पे मैं जब 45, तो मैं इसको 45 से क्या कर दूंगा, मल्टी, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इज पाई बाय 180, तो 45 क्या होगा, 45 से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई। जब 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 2 जा 90, तो ये 90 2 जा 180, तो आपके पास ये कितना आ गया, पाई बाय 4। जब 60 के साथ करोगे, ये इसको जब 60 के साथ करोगे, जब यहाँ पे 60 लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। जब इसको 90 के साथ करोगे, यहाँ पे 90 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ऐसे ही जब इसको 120 के साथ करोगे तो 126 का टेबल लो, तो ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 2 पाई बाय 3, और 180 जो है वो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। तो आपके पास जब भी डिग्रीज में आपको दिया हुआ है तो आप उस डिग्रीज को रेडियन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, या उल्टा रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहां पे मेरे को जैसे एग्जामिनर ने कह दिया साइन पाई बाय 4 निकालो, ये आ गया साइन पाई बाय 4 निकालो। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी साइन के साथ थीटा हो तो उसको किस में लेना है, डिग्री में। तो मैं इस पाई को किस में लूंगा, डिग्री में। और जब मैं इस पाई को डिग्री में लूंगा तो पाई डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री। पाई डिग्री में क्या होता है, 180। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन
180/4 एंड साइन 180/4 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 एंड साइन 45 का आंसर आ गया 1/√2। तो पाई को डिग्री में कब लेना है, जब वो साइन के साथ एंगल है। देखो ये पूरा साइन 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 के साथ ये क्या है, थीटा, साइन के साथ थीटा। जब भी साइन के साथ थीटा होगा तो उसमें जो पाई लिखा होगा, पाई, उसको किस में लेना है, डिग्री में। तो उस पाई को क्या मानना है, 180। प्रॉब्लम आपको बस ये आएगी कि सर कभी आप पाई को 180 ले लेते हो, कभी आप पाई को 22/7। तो मैं सिंपल, जब भी पाई को रेडियन में लेना है तो किस में लेना है, 22/7। जब भी पाई को डिग्री में लेना है तो किस में लेना है, 180 डिग्री। क्वेश्चन है कि कब, तो जब साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो थीटा डिग्री में। और जब थीटा अकेला है, अब अकेला कैसे, मेरे पास एक मोशन है, ये एक मोशन मैं स्टडी कर रहा हूं, और इस मोशन में मैंने कहा कि इनिशियली बॉडी यहाँ थी, अब बॉडी यहाँ आ गई। तो एग्जामिनर कह रहा है कि देखो जी, ये बॉडी ने ये एल डिस्टेंस मूव किया, और यहाँ पे जो थीटा है वो 60 डिग्री है, और मेरे को ये आर दिया हुआ है। तो एग्जामिनर कह रहा है एल निकालो। एल मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। तो इसमें जब मैं ये थीटा लूंगा, तो ये थीटा मैं अब 60 डिग्री नहीं लूंगा, इस थीटा को मैं किस पे लूंगा, रेडियन, क्योंकि ये साइन या कॉस या टैन के साथ नहीं है। तो जब ये साइन या कॉस के साथ या टैन के साथ नहीं है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 60 डिग्री कितना होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, पाई बाय 3 इंटू आर। और अब यहां पर ये जो पाई है इसको क्या लेंगे, 3.14 या 22/7, इसको ये लेंगे। हाँ जी, क्लियर है बात, समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, जब आप ऐसे घूम रहे हो, तो घूमने पे जब आपने पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन किया, तो जब आपने एक पूरी रोटेशन कर ली, तो पूरी रोटेशन पे आपका जो थीटा है वो कितना होगा, 2 पाई। जैसे एक फैन का ब्लेड घूम रहा है, तो ब्लेड ने एक पूरी रोटेशन कर ली, पूरी रोटेशन, तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई। अच्छा, फिर दोबारा वही रोटेशन हो रही है, फिर दोबारा वही, तो 2 पाई के बाद फिर दोबारा 2 पाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब 2 पाई ऐड हो जाएगा तो दूसरी रोटेशन, फिर तीसरी रोटेशन, फिर चौथी रोटेशन। तो एन नंबर ऑफ रोटेशन पे क्या होगा, फॉर एन नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, आपको जो थीटा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई एन। तो ये जो एन है ये आपको हो जाएगा थीटा बाय 2 पाई। इसमें थीटा क्या है, थीटा है कि आपका फैन जो है उसने कितना एंगल बनाया, और वो एंगल कैसे बनेगा, जब वो घूम रहा है तो उसका एंगल 0 से बढ़ के एक पूरा साइकिल 2 पाई, फिर एक और साइकिल हो जाएगा तो 4 पाई, फिर एक और साइकिल हो जाएगा तो 6 पाई, एक और साइकिल हो जाएगा तो 8 पाई, एक और साइकिल हो जाएगा तो 10 पाई। तो हर टाइम उसका एंगल बढ़ता जा रहा है, और वो पाई के टर्म्स में बढ़ रहा है, क्योंकि आप उस पाई रेडियन में ले रहे हो। हाँ जी, ठीक है। और अगर मेरे को कोई पूछे नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी हुई, तो मैं थीटा को 2 पाई से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जैसे अगर मेरे को एग्जामिनर ने कहा कि फैन का जो थीटा है वो 9 पाई है, मुझे कहा कि फैन का ब्लेड घूम रहा है और उसने कितना एंगल बनाया, 9 पाई, तो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होंगी, 9 पाई/2 पाई। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितनी रोटेशंस होगी, 4.5। मतलब मेरे जो फैन है उसने पूरी 4.5 रोटेशंस मेरे फैन ने की। तो ये फिजिक्स में हम इस तरीके से एंगल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये प्लेन एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक सॉलिड एंगल को समझेंगे, और फिर हम ग्राफ्स पढ़ेंगे कि ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले हम वो चीजें करेंगे जो फिजिक्स में बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।